सास अपने दामाद को गुस्से में कहती है कि तुम नामर्द हो, चूड़ियाँ पहनकर घर में बैठ जाओ, कोई काम तो तुमसे होता नहीं, बस बैठे बैठे खाते रहो। जब वो इतना कुछ उसको बोलती है तो उसके दामाद को गुस्सा आ जाता है और गुस्से में वो उसके संग 2 घंटे तक जानवरों की तरह सलूक करता है, 2 घंटे तक वहशी बन जाता है। 2 घंटे तक उसके संग वो हालत करता है अपनी सास की कि उसकी मौत हो जाती है। जब ये हाल करता है उसका तो आस पड़ोस घर से वो भागने की कोशिश करती है दरवाज़ा खोलकर, लेकिन वो उसे खींच कर लेके आता है, अंदर पटक देता है और बहुत बुरी तरह से उसकी पिटाई भी करता है और दरिंदगी भी उसके साथ 2 घंटे तक जानवरों की तरह पेश आता है उससे। तो दोस्तों वीडियो पूरी ज़रूर देखना, अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप चैनल पर नए हैं तो। ये घटना मध्य प्रदेश की है, जहाँ एक सीता देवी नाम की महिला थी जो कि अपने 6 बच्चों के साथ रहा करती थी और उसके पति की पहले ही मौत हो चुकी थी। और जो उसकी सबसे बड़ी बेटी थी उसका नाम गुड़िया था और वो ही घर में सरकारी स्कूल में टीचर के बतौर काम करती थी। वही पूरे घर का खर्चा चलाया करती थी, जिसमें से उस महिला के 3 बच्चे अपाहिज थे और जो सबसे बड़ी बेटी थी गुड़िया वही घर का खर्चा चलाया करती थी। अब वो जब लड़की बड़ी हो जाती है, शादी लायक हो जाती है तो शादी कर देती है। वो शादी के बाद वो अपने पति के साथ रहती है, उसका भी काम करता है, साथ में दोनों खुश रहते हैं। इस लॉकडाउन लग जाता है, लॉकडाउन लगने काम जाता है तो फिर वो घर पे रहने लगता है। तो उसकी जो सास होती है वो फ़ोन करती है अपने को, कहती है कि आप वैसे भी कुछ काम कर नहीं रहे हैं, मेरे सबसे बड़ी ही सबसे ज़्यादा मतलब लायक थी, पूरा घर संभालती थी, आप दोनों एक काम करो यहीं आकर रहने लग जाओ, दोनों यहीं रहोगे, साथ में रहेंगे, सही रहेगा। ये सुनने के बाद उसका जो दामाद और बेटी उसके यहाँ आ जाते हैं और वहीं रहने लगते हैं। वहीं रहने के बाद में बेटी पहले की तरह काम करती है और घर संभालने लगती है। और इस बीच जो उसका दामाद था वो शराब पीना शुरू कर देता है, शराब पीता है, घर आता है, पैसे मांगता है, जो भी अगर उसे पैसे दे देते हैं तो ठीक है, लेकिन नहीं देते तो वो अपनी पत्नी के साथ और अपनी सास के साथ दोनों के साथ गाली गलौज करता है, मारपीट करता है। जब तक उसे पैसे नहीं मिलते जब तक वो यही हाल मचाता रहता है, तमाशा करता रहता है घर में। जब उसे पैसे मिलते हैं जब भी वो शांत होता है। अब रोज का उसके दामाद का यही हो गया था। एक दिन की बात होती है कि सीता देवी घर में अकेली होती है और उसका दामाद कहीं बाहर से आता है, उसने शराब पी रखी होती है और आकर अपनी सास से जब वो खाना मांगता है तो उस दिन घर में खाना नहीं बना होता क्योंकि वो अकेली थी घर में। तो वो कहती है कि खाना नहीं है। जब वो ऐसा कहती है तो उसका जो दामाद था वो उसके साथ गाली गलौज करने लगता है। जब गाली गलौज करने लगता है तो उसकी सास कहती है कि काम धंधा तो कोई करते नहीं हो और सिर्फ खाना चाहिए और तुम नामर्द हो, तुमसे कोई काम तो होता नहीं है, रोज़ तुम्हें खाना चाहिए खाने के लिए, आज खाना नहीं बना, तुम्हें खाना मिला तो कैसे हरकतें कर रहे हो। जब वो इतना ही सुनता है तो वो अपनी सास के एक ज़ोरदार थप्पड़ मारता है। जब उसकी सास के थप्पड़ मारता है तो उसे ज़ोर से गुस्सा आ जाता है सास को और फिर सास उसको उल्टा सीधा और बोलने लगती है। इस बीच जब उसका दामाद होता है वो अंदर जाता है और एक लोहे की रोड लेकर आता है। लोहे की रोड के ही सास के सर पर करने लगता है और जब वो चीखने चिल्लाने लगती है तो दरवाजा बंद कर देता है जिससे कि उसकी आवाज़ किसी को ना जाए। अब वो अपनी सास को बुरी तरह पीटने लगता है, वो गिर जाती है, चिल्लाती है, लेकिन की आवाज़ कहीं नहीं जाती। वो भागने की कोशिश करती है लेकिन उसे भागने भी नहीं देता। अब वो अंदर बेहोश जाती है, मतलब चिल्लाने में बुरी हालत उसकी कर देता है, खून से लथपथ हो जाती है और लगातार 2 घंटे तक यही हाल वो अपनी सास के साथ करता है, बड़बड़ाता रहता है, वही बात दोहरा जो उसकी सास बोल रही थी कि तुम नामर्द हो, चूड़ियाँ पहन के बैठ जाओ, तुमसे कुछ होता नहीं है। यही बड़बड़ाता रहता है और उसे मारता रहता है, तब तक उसे मारता है जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती। उसके बाद जब वो दरवाज़ा खोलता है तो आस पड़ोस के लोग भी आ जाते हैं, लेकिन वो वहाँ से भाग जाता है। जब आस पड़ोस के लोग अंदर आते हैं, देखते हैं सीता देवी की मौत हो चुकी है, तो वो पुलिस को कॉल करते हैं। पुलिस जब तक आती है, जब तक वो भाग चुका था वहाँ से, पुलिस उसको शव को अपने कब्ज़े में लेती है, पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। जब वो भाग जाता है तो पुलिस उसको पकड़ती है, लेकिन वो हाथ लग जाता है पुलिस के और उसे जेल भेज दिया जाता है। तो इस उसमें किसकी गलती थी? उस सास की गलती थी जो उसने अपने दामाद को अपने घर बुला लिया था, या एक दामाद की गलती थी वो अपने ससुराल में आके रहने लग गया था? क्या इस जुर्म को बचाया जा सकता था? बचाया भी जा सकता था, अगर अपनी सूझबूझ से काम करते तो बचाया भी जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
कहीं ना कहीं सबकी थोड़ी थोड़ी गलती थी, इसीलिए इतना बड़ा गुनाह हुआ। तो दोस्तों कैसी लगी आपको कहानी? कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना, किसी को दुखी करना नहीं था, आप लोगों को जागरूक करना था। और कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी आपको। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।